मुजफ्फरपुर के झपहा सीआरपी कैंप के स्थित में कैप क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान मुजफ्फरपुर में इरफान पठान और यूसुफ पठान कल आगमन हो रहा है और बाद में मतलब कि इरफान पठान जी आएंगे। उसके लेके क्या तैयारियां हैं और किस तरह छोटे छोटे बच्चे को क्रिकेट के गुण सिखाइएगा, कैसे बैट पकड़ा जाता है, कैसे बॉलिंग किया जाता है, कैसे फील्डिंग किया जाता है, कैसे कैच किया जाता है, किस तरह ट्रेनिंग देंगे वो बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, यहाँ के बारे में जानना चाह रहे हैं और अपने दर्शकों को हमारे माध्यम से यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। देखिए, क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान, आपको भी पता है कि इरफान पठान और यूसुफ पठान इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 2 वर्ल्ड कप दिलाए हैं, T20 का भी और 50 का भी। दोनों भाई उसमें दोनों वर्ल्ड कप में शामिल थे और एक लंबा अनुभव है उन लोगों को क्रिकेट का। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पूरे इंडिया में, बिहार में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, एक फेस्टिवल के जैसा मनाया जाता है। कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी हो। इसी को देखते हुए हम लोगों ने देखा एक बिहार में लोगों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, बच्चे के अंदर सीखने का, सिखाने का ललक तो है, लेकिन एक बेहतर सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही गाइडेंस नहीं हो पा रहा है बच्चों को। उसके वजह से हमारे बच्चे का जो एक विजन है, जो एक क्रिकेटर बनने का, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए हम लोगों ने यूसुफ पठान और इरफान पठान के एकेडमी के मैनेजर से हम लोगों ने बात किया कि भाई हमारे यहाँ बहुत लोगों का आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने फिर हम लोगों की बातों को कंसिडर किया और यहाँ पे एकेडमी मुजफ्फरपुर में खोलने के लिए एग्री हुए। ये काम हम लोग ऑलमोस्ट लगभग 8 महीने से हम लोग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिसमें 8 महीने के कड़ी मेहनत के बाद अब कल 1 मार्च को यूसुफ पठान के द्वारा हमारा ये चीज़ इनॉग्रेशन मोड में आया है, जो कल इनॉग्रेशन होगा। इसका टाइमिंग क्या है? इसमें जो हम लोग सिखाते हैं बच्चों का जो टाइमिंग होता है, मॉर्निंग में एक सेशन चलता है, एक सेशन इवनिंग में चलता है। जो बच्चे फुल टाइम क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं उसके लिए एक अलग टाइम हम लोग देते हैं। पूरा हम लोग का एक करिकुलम बना हुआ है, क्रिकेट का पूरा सिलेबस बनाए हुए हैं हम लोगों ने, जो इरफान पठान, यूसुफ पठान और बहुत इम्पोर्टेंट जो कोचेस हैं उसके द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो एक सेशन हमारा मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक चलती है। दूसरा सेशन जो स्कूल वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसके लिए 3 o'clock to 6:30 o'clock, ताकि बच्चे स्कूलिंग भी कर सके, साथ में आके अपना प्रोफेशनल क्रिकेटर भी बनने का ट्रेनिंग ले सके। अभी वो देखा जा रहा है कि बिहार में प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, खिलाड़ियाँ कमी नहीं है खिलाड़ी का, मगर प्लेटफॉर्म नहीं मिला। दूसरे स्टेट से जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट से मतलब कि जो उसको खेलना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। इस तरह की ये है। इस पर आपका क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, मेनली क्या है, सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे को अब अगर देखें पूरे बिहार में एक टर्फ विकेट का, अब देखिएगा तो गिना चुना आपको टर्फ विकेट मिलेगा कहीं पे। जब हमारे बच्चे जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए क्रिकेटर का, वहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे, खेल ही नहीं पा रहे हैं बच्चे, क्या समझे, तो वो बच्चे को आगे पहुँचाने का कैसे सोच सकते हैं। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चों को हम उस तरह से डेवलप करें, उसके अंदर वो गुणवत्ता और वो ट्रेनिंग दे बच्चों को कि वो कहीं पे भी खड़ा हो तो उसको सिलेक्शन देना पड़े। देखिए, गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा, जब हम वो टैलेंट पैदा करेंगे तो कोई छीन नहीं सकता है उसको, समझ रहे हैं। तो हम लोग का वो प्रयास है बच्चे को उस काबिल बनाएं, क्योंकि आज के डेट में आप देखें तो स्कोरिंग ऑनलाइन हो गया है। अब अंडर 16 का ले ले, अंडर 19 का ले ले या सीनियर का ले ले, जो भी डिस्ट्रिक्ट लीग होता है जहाँ से बच्चों को चयनित किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, बच्चों का ऑनलाइन स्कोरिंग होता है, बच्चों को स्कोर करना होता है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट वहाँ भेजा जाता है पटना, वहाँ पे स्कोर करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो नो डाउट हमारे बच्चे फिर सिलेक्शन होगा। जब वहाँ से जब जाते हैं बच्चे दूसरे स्टेट में खेलने के लिए, वहाँ पे टर्फ विकेट मिलता है, वहाँ पे बच्चे फ्लॉप कर जाते हैं बिल्कुल ही। अब देखते हैं बिहार का टीम कम स्कोर पर आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही रहता है। यहाँ मिड विकेट पे खेल रहे हैं, वहाँ टर्फ विकेट मिल जाता है, उसको बाउंस का, पिच का आकलन होता नहीं है, स्विंग कितना करेगा, स्पिन कितना करेगा, समझ रहे हैं। तो उसी सबको नज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सेंटर में मैच के लिए 2 टर्फ विकेट दिया है,
नेट के अंदर हम लोगों ने 3 टर्फ विकेट दिया है बच्चों को, 2 स्ट्रो टर्फ विकेट दिया है, 2 सीमेंटेड विकेट दिया है। उसके साथ क्या होता है, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है हमारे यहाँ बिहार वाले एरिया में, कि यहाँ पे बरसात का जो रेनिंग सेशन होता है वहाँ पे 3 महीने अगर देखें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम में जब रेन होता है तो बच्चे का खेल बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हर जगह पानी भर जाता है। हमारे यहाँ ऐसे बच्चों के लिए 36,000 स्क्वायर फीट का इंडोर बनाया गया है, स्पेशली रेनिंग सीजन के लिए, कि बच्चे उसमें वो अपना खेल खेलते रहें, रुके नहीं, ताकि बच्चे का जो प्रैक्टिस है वो रुके नहीं, ताकि बच्चे का जो ग्रोथ है, जो हमारा 3 महीने में ग्राफ नीचे चला जाता है, फिर उसको प्रयास करना पड़ता है 6 महीने उसको सही करने के लिए, वो चीज़ें ना हो, कंटिन्यूटी बरकरार रहे। तो अभिभावकगण से और छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए, नामांकन के लिए? हाँ, हम एक आपके माध्यम से एक और संदेश देना चाहते हैं बिहार में, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं जितना भी काम किया हूँ स्पोर्ट में, जितने मैंने बच्चों से मिला है, तो मैं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, जो बच्चियों को अपना खिलाना चाह रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि गर्ल्स के लिए स्कोप नहीं है आज के डेट में क्रिकेट में। आज भी आप देखें तो वीमेन IPL स्टार्ट हो गया है, अभी चल रहा है। अभी सिर्फ 5 टीम बन पाया। आप सोच सकते हैं 5 टीम बनने का रीजन ये है कि उतना पर्याप्त मात्रा में प्लेयर ही नहीं मिला है जो 6 टीम बनाया जा सके। तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अपने बच्चों पे विश्वास रखें और उसको लेके सही जगह आएँ और उसको मौका दें। उसके लिए स्पेशल गर्ल्स के लिए हम लोग अपने फीस में 20% का डिस्काउंट भी देते हैं, ताकि बच्चियों को कोई खिलाना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट हो तो उसको हम लोग नर्चर कर सकें। हम लोग जो बच्चों को फीस लेते हैं, एक स्टैंडर्ड अगर हम बोले, जितने भी एकेडमी है पूरे इंडिया में, बेंगलोर में देख लें या कहीं भी देख लें, उससे हम लोग का बहुत नॉमिनल प्राइस होता है। पर मंथ ऑलमोस्ट लगभग 2500 रुपया आता है, जिसमें GST मिला के, समझ गए। तो 2500 रुपया कोई ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि ग्राउंड डेवलपमेंट करना होता है, बच्चों को बॉल देना होता है, 4-4, 5-5 कोच प्रोवाइड करना होता है एक अच्छे लेवल पे। क्योंकि देखिए, जब तक चीज़ें नहीं मिलती है बच्चे डेवलप नहीं हो सकते हैं, डिसिप्लिन नहीं आता सकता बच्चों में। तो उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फीस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है यहाँ पे। और जितने भी इंडिया में क्रिकेट एकेडमी और पैठान का सेंटर चल रहा है, अगर कंपेयर करेंगे प्राइस, तो सबसे लो प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है, लड़के रखवाया हुआ है, कि भाई हर बच्चों को वो मौका मिले, ताकि वो जो बनना चाहता है वो बन सके। वो भी गरीब से उभरे हुए हैं, और ये उनके पिताजी का स्टोरी बहुत लंबा है, और उस उभर के आए हैं आज, मतलब देश के लिए नेतृत्व किए थे और खेले थे। वर्ल्ड कप में उनकी हिस्सेदारी थी सारा चीज़ जिताने में, और उन्होंने एक टीम बनाई है, सारा चीज़ किए हैं। तो बेशक मतलब गरीब को मतलब कि मौका मिलेगा सारा चीज़। तो वो इसके लेके मतलब अभिभावकगण से यही अपील कर रहे हैं कि लोग अब बच्चे को नामांकन कराएं। बिल्कुल। देखिए सर, आज के डेट में अगर आप देखेंगे, अगर हम रिसेंटली बोलें इंडिया टीम में अभी की बात करें, अगर रिंकू सिंह को आप लोग जानते होंगे, उनके फादर एक गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं। दूसरा हम प्लेयर का नाम बोले जो आज के डेट में सबसे ट्रेंडिंग चल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, उनके फादर गोलगप्पा बेचते थे। तो मेरे ख्याल के अगर बच्चे के अंदर और पेरेंट्स के अंदर वो जज्बा हो, थोड़ा पेशेंस हो। इंडिया टीम में आए हैं सरफराज जी, सरफराज का आए हैं जी, उनके भाई भी छोटे उभर रहे हैं जी। बिल्कुल, आपके सामने एग्जाम्पल है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि टैलेंट को कोई दबा सकता है। मेहनती हो बच्चा, पेरेंट्स थोड़ा पेशेंस रखे, अपने बच्चे पे विश्वास रखे, तो ये फील्ड आज के डेट में सबसे उभरता हुआ फील्ड है। क्या समझे, जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 14 साल देते हैं तो 10th पास करता है, 2 साल देते हैं तो 11th 12th पास होता है, 16 साल हो जाता है, फिर 1 साल आप कोटा भेजते हैं जहाँ पे 5 लाख रुपया लगाते हैं, तब जाकर वो JEE या नीट क्रैक कर पाता है। उसके बाद वो 5 साल MBBS करेगा या 4 साल इंजीनियरिंग करेगा, तब कुछ पैसा कमाने के लायक बनेगा। आपने इतना विश्वास वहाँ पर किया तो कम से कम 3 साल तो देके देखिए क्रिकेट में। तो और इसके लिए ऑनलाइन भी इसके एडमिशन का ये है? बिल्कुल सर, हम लोग का ऑनलाइन भी है। अब हमारे क्रिकेट एकेडमी पैठान की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वहाँ पर आप अपना इंक्वायरी डालें, हमारे टीम की तरफ से आपको फॉलोअप हो जाएगा, है ना। हम लोग सारा प्रोसीजर आपको वेबसाइट का बता दीजिए। www.cricketacademypathan.com, इस पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपके, इस पर वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। नंबर बताएं। हाँ, जैसे 7319608029, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग डिटेल आपको सारा भेज देंगे वहाँ पे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नहीं तो आप बेहतर होगा, हम सबसे यही अनुरोध करेंगे, सेंटर विजिट करें, सारे फैसिलिटी को देखें, अपने सारी क्वेरी को क्लियर करें, और फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को डालें। आंख बंद करके नहीं डालें, देख के डालें, कंपेयर करके डालें। 2-4 सेंटर जाकर विजिट करें, और भी जगह जाएं आप, ताकि आपके अंदर अवेयरनेस हो। उसके बाद आके अपने बच्चों को नामांकन कराएं, और डाले हैं तो कम से कम 1 साल 2 साल पेशेंस रखें।
बरकरार है। या आपके पास मतलब कि जो है बॉलर के गुरु होंगे, बैट्समैन के गुरु होंगे, और फील्डर के मतलब कि होंगे, फील्डिंग सिखाने के लिए होंगे गुरु, और विकेट कीपर के लिए गुरु, अलग अलग मतलब कि गुरु की पूरी टीम मतलब कि जो है कैप का मतलब कि जो है क्रिकेट एकेडमी का मतलब कि वो टीम में शामिल रहेंगे आपको जो गुरु सिखाएंगे लोग। बिल्कुल, हम लोग ये यहाँ पर बच्चों को जो फैसिलिटी देते हैं, स्पेशलाइज कोच प्रोवाइड करते हैं। अब जो बच्चों को बैटर बनना है तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग बैटिंग स्पेशलाइज कोच देते हैं। कोच का जो लेवल होता है, लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक का कोच हम लोग हायर करते हैं, जो बीसीसीआई के द्वारा सर्टिफाइड कोच होता है। हम लोग बिना बीसीसीआई सर्टिफाइड कोच को नहीं रखते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है ये चीज़ें, तो हमको आगे से ही वो चीज़ें मिलता है ताकि बच्चों को एक अच्छे कोच के द्वारा प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो बैटिंग कोच हो, स्पिन बॉलिंग कोच हो, फास्ट बॉलिंग कोच हो, विकेट कीपिंग के लिए हो या फील्डिंग के लिए हो, स्पेशलाइज हम लोग देते हैं बच्चों को। प्रॉपर उसका शेड्यूलिंग क्या हुआ है, प्रॉपर वो लोगों को प्रॉपर रूटीन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को प्रॉपर चीज़ें दी जाती हैं। तो ये जो बच्चे आपके सीख के मतलब कि जो है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं तक कि खिलाइएगा लोगों को, मतलब कि जो खिलाड़ी जो सीख जाएंगे सारा चीज़ को तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में खिलाएंगे, स्टेट लेवल पर जाएंगे, तो इस तरह के मतलब कि पूरा व्यवस्था आपके पास पूरा है? जी 100%। एक बच्चे के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या आता है, मैं कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दूँ, कितना भी क्वालिटी दे दूँ, एंड ऑफ द डे मेहनत बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेडिकेशन और डिसिप्लिन ये बहुत ही स्पोर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी बच्चे को डेवलप करने के लिए। तो ये 100% है। ये दोनों चीज़ें अगर वो हमको दे देता है तो 101% है। हर एक बच्चा यहाँ से निकल के जाएगा उस लेवल तक, IPL हो, रणजी हो, लीग हो, वो खेलेगा ही खेलेगा, ये अथॉरिटी हम देते हैं आप। तो बहुत खुशी की बात है कि मुजफ्फरपुर में इस तरह का मतलब कि जो है आप भावना रखते हैं कि बच्चे यहाँ से उभरे, हमारे बिहार से उभर के जाए, स्टेट लेवल में जाए, उसके बाद में देश के लिए खेले, नृत्य करें। तो वो इस एडमिशन के लिए क्या चार्जेज हैं और किस तरह का नामांकन आपके यहाँ कराएंगे, और अभिभावक करना और मतलब कि छात्राओं चूँकि छात्राओं को भी आप सिखाइएगा, तो उसका अलग टाइमिंग है क्या? देखिए एक्चुअली क्या है, गर्ल्स या बॉयज़ टाइमिंग एक ही है। एक्चुअली क्या होता है कि बैच सेपरेट होता है बच्चे का, क्योंकि हमारे पास इतना ये है 70 यार्ड का ग्राउंड है, प्रैक्टिस ग्राउंड अलग है हमारा, नेट में 8 विकेट हमारे लगे हुए हैं, इंडोर बना हुआ है। तो क्या होता है टाइमिंग तो हम किसी का अलग नहीं कर सकते। रीजन क्या है, बच्चे अगर स्कूलिंग कर रहे हैं, गर्ल्स से वो स्कूलिंग कर रही है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो नाइट में आएगी। वो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का ही शेड्यूल होता है उसके पास कुछ भी करने के लिए। तो टाइमिंग तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका बैचेस अलग होते हैं। जी नमस्कार, कैप के सारे फैमिली और सारे लोगों के तरफ से हमारे बिहार वासियों को ये होली और महाशिवरात्रि और आने वाले रमज़ान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों को बधाई। हमारे जितने भी अपकमिंग जनरेशन जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट में आना चाहते हैं, या जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्पोर्ट में डालना चाहते हैं, वो सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, मैं मोहम्मद इकराम, मैं क्रिकेट एकेडमी ऑफ पैठान मुजफ्फरपुर का डायरेक्टर हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ये एकेडमी खोला हूँ, और मैं ऑलरेडी बच्चों को स्पोर्ट में हम लोग जो नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो चीज़ करें और बिहार का नाम रोशन करें, ताकि हम लोग जब गर्व से बोल सके ये बच्चा हमारे यहाँ से निकला हुआ है। थैंक यू सो मच।